लेकिन आज मैं बताऊंगा कि स्वर कैसे बदलना है। ठीक है सर। ठीक है। फिर कई बार ऐसा होगा कि आप सुबह उठोगे, आपका विपरीत स्वर चल रहा होगा, है ना? जो आपको डिजायर्ड स्वर चाहिए वो नहीं चल रहा होगा, तो उसमें आप बॉल भी यूज कर लोगे और ये अपना भी यूज कर लोगे, फिर भी कभी कभी ऐसा होगा कि स्वर चेंज नहीं होगा। ये होता है। तो उसमें दो बातों को ध्यान रखिए। पहली बात, विधि भी कोई चीज है ना? उस पर्टिकुलर डे के लिए विधि का भी तो कुछ विधान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक सीधी सी बात तो ये हुई कि उस पर्टिकुलर डे के लिए आप जो भी कुछ मॉर्निंग एक्टिविटी से करना चाह रहे थे, उसमें विधि आज आपके साथ नहीं है। ठीक है, ऐसा कभी कभी होगा, डेली बेसिस पे नहीं होगा। लेकिन इसका भी एक तोड़ है, वो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। ठीक। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, कौन ऐसा है जिसका स्वर चेंज हो ही नहीं रहा है? देखिए, स्पष्ट रहिएगा, क्लियर रहिएगा। चिली जी, आप रुक जाइए, सारे क्वेश्चन मैं आपके लूंगा तो बाकी लोगों को भी तो देखना है, सभी को, है ना? अभी मैं ले लूंगा आपका क्वेश्चन। एक बार जब टर्न आता है तो सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए। सुमन जी, आपका क्या चल रहा है? अनम्यूट करिए। सुमन मौर्य जी, आप अनम्यूट कर लीजिए मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। सर चेंज हो रहा है। एक आधी बारी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में जब उठते हैं पूरी कोशिश करने के बाद भी स्वर चेंज नहीं होता बेड नहीं से। होता है ऐसा। 80% अब, हो जाता है, 20% ऐसा होता है। हाँ, ऐसा अभी जो जाड़े आ रहे हैं ना, ठंड आ रही है, तो हाँ ठंड जी। में ऐसा और भी होगा। अभी मैं उसका भी एक तरीका बताता हूँ आप लोगों को। जी। जी सर। ठीक है, बाकी कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं सर। अभी सर मैं किसी, जी, लास्ट क्लास में अटेंड नहीं कर पाई थी, एक फंक्शन में जाना था। लास्ट मुझे ये दो लास्ट क्लास क्लासेस जो करनी थी। लास्ट की हुई है वो रिपीट क्लासेस थी। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट क्लास में काफी कम लोग आए थे, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैंने रिपीट कर दिया था, इम्पोर्टेंट था। ठीक है सर। ठीक। अभी फ्यूचर दृष्टि मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। बताइए कहाँ तक पहुंची, क्या दिक्कत है? अभी तो फिलहाल सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है चेंज। मेरा तो करवट चेंज करने से ही स्वर चेंज हो जाता है। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, उसमें भी मैं एक लॉजिक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। जिन लोगों का हाँ। मतलब आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा मैम। जिन लोगों का वेट थोड़ा सा ज्यादा है, उनका करवट से चेंज हो जाएगा। वो जिस करवट जाएंगे उसका विपरीत स्वर चल जाएगा। ठीक है। और जिन लोगों का वेट नॉर्मल है तो हो सकता है करवट से ना हो, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, जिस तरह से सबकी दवा अलग अलग होती है, उसी तरीके से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर मेरा जो है लेटने से स्वर नहीं चेंज होता। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरा बॉल से चेंज नहीं होता, लेटने से हो जाता है। बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे मेरा इससे चेंज नहीं होता है लेकिन बॉल से हो जाता है। ठीक है। तो जो एक्टिविटी आपको सूट कर रही है, उसी की प्रैक्टिस करिए रिगार्डिंग चेंज ऑफ स्वर, वही चलेगा आपके लिए। सुरेश कुमार जैन जी, हाँ जी। स्वर चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। मॉर्निंग एक्टिविटी में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? वो कभी हो पाती है, कभी नहीं होती है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। वो कभी नहीं कर पाता हूँ। नहीं, नहीं कर पाते हैं एक अलग बात है, नहीं हो पाती है एक अलग बात है। नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, वो तो फिर अपने ऊपर है ना कि हम करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए। पंकज जी, वही सर, हो क्या रहा है, चल अच्छे रहा से है? हो रहा है, भी अच्छे से हो रहा है। स्वर चेंज हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक बात मैंने स्वर चेंज करने के लिए आप लोगों को बताई थी कि अगर कहीं पे हमारी बॉडी में पेन हो रहा है,
ज्यादा पेन हो रहा है या कम पेन हो रहा है। तो हम स्वर चेंज करते हैं तो हमारे पेन में रिलैक्सेशन आता है। इसको किसी ने करके देखा? अनम्यूट करके बताइए जिसने भी देखा हो। सर दिल तो बहुत कर रहा है करना है, सर्दी बहुत जोरदार हुई है, तो सर्दी के लिए भी वो फर्क पड़ेगा? क्या चीज क्या चीज? मुझे सर्दी होती है बहुत जोर से, मतलब एक ही दिन के अंदर नॉर्मल से एकदम एक्सट्रीम हो जाती है। तो उसके आज लिए बहुत तो दिल कर रहा था, आपका मैसेज आया है ना, मैं बोला एक बार बात करूंगा कि स्वर चेंज करके इसमें फर्क पड़ेगा क्या। बिल्कुल पड़ेगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इतना करना है, इतनी सी कॉटन ले लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। ओके ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट जितना आप झेल पाए, ओके। क्योंकि बहुत ज्यादा आप कर भी नहीं पाएंगे। आप क्या मतलब कोई भी XYZ पर्सन नहीं कर पाएगा, एक इरिटेशन होने लगता है। लेकिन फिर भी आप समझिए, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जब भी हमें सर्दी खांसी होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी में वाटर एलिमेंट बढ़ गया है। ठीक है, तो वाटर एलिमेंट का जो संबंध है वो चंद्र स्वर से है। तो आपको चंद्र स्वर को बंद कर देना है और बॉडी में अग्नि तत्व को बढ़ाना है। अग्नि तत्व कैसे बढ़ेगा? सूर्य स्वर से। तो आप अपने सूर्य स्वर को चलाइए, चंद्र स्वर को बंद कर दीजिए 1-2 घंटे के लिए। आप देखोगे कि आपका जुकाम करीब करीब ठीक हो गया। सर दर्द के लिए हमें चंद्र स्वर चलाना चाहिए। करेक्ट, चंद्र स्वर चलाना है, सूर्य स्वर को बंद कर देना है। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिस दौरान उनका बीपी बढ़ा हुआ है, अपना बीपी अगर घर पे मशीन हो चेक कर लीजिए। उसके बाद सूर्य स्वर को 10 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। 10 मिनट सूर्य स्वर बंद करने के बाद आपका बीपी धीरे धीरे नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब चीजें लिख लीजिए, मौके पे याद नहीं आती। अब इस समय ठंड का मौसम आ गया है, तो ठंड के मौसम में अधिकतर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी बॉडी में उतनी क्लैरिटी नहीं है। बॉडी अभी उतना जो है, हमारा जो पूरा सिस्टम है जिसको कि हम नाड़ी कहते हैं, वो नाड़ी में उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो आपको क्या करना है, रात को फाइनली सोने के पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पी के सोना है। सब लोग लिख लीजिए। 1 गिलास गुनगुना पानी पी के सोएंगे तो सुबह उठेंगे तो जो एक मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में देखने को आती है, मतलब जाड़ों में सर्दियों में, ये हमारा एक नॉस्ट्रिल बंद ही रहता है सुबह उठते हैं तो, होता है ना, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो उस केस में जब आप सुबह उठे और आपने देखा एक नॉस्ट्रिल तो पूरी तरह बंद है, फिर आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन आप डिजायर्ड स्वर ला नहीं पाओगे। अगर वो डिजायर्ड स्वर वाला नॉस्ट्रिल ही बंद है, जो उस दिन का पर्टिकुलर स्वर है, अगर वो नॉस्ट्रिल बंद है तो वो स्वर लाना फिर बहुत टेढ़ी खीर होता है, वो नहीं आता है। वो कब आएगा? वो तब आएगा जब आप बेड छोड़ दोगे, थोड़ा घूमोगे फिरोगे तो आप देखोगे नाक खुल गई। होता है ना ऐसा? तो उसके लिए आप रात में गर्म पानी पी के सोएंगे तो आपका वो स्वर सुबह नाक आपकी, नॉस्ट्रिल्स आपके ओपन रहेंगे। प्लस एक काम और करना है, उसको भी नोट कर लीजिए। रात में ठीक सोने के पहले ये जो फिंगर वाली एक्टिविटी है इसको करके सोना है। बेड पे बैठे बैठे ही कर लीजिए। बस इसमें एक विशेष बात लिख लीजिए, बैकबोन सीधी रख के करना है रात। अगर आप बैकबोन सीधी रख के करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन के बाद आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स प्रॉपर वे में खुले होंगे। खुले होंगे मतलब कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। तो तुलाराम जी क्या चल रहा है? जी सर ठीक है सब। ठीक है सब? वही वो जस्ट जी सर, विंटर के प्रॉब्लम थोड़ा आ रहे हैं। एक नॉस्ट्रिल तो पूरा बंद हो जाता है, वो मत डिजायर करिए स्वर आज। नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए जो बता रहा हूँ आज वो करिए। जी सर। ठीक है ना, जो आज बता रहा हूँ वो करिए। क्योंकि हाँ बोलिए जी पंकज जी।
सर नाक बंद करने का एक रीजन है, लेकिन नाक में से अगर फ्लोइंग थोड़ा बोलते हैं ना पानी जैसे ये आता है कफ, मतलब थोड़ा हाँ, तो फ्री इसका फ्लो, ये मतलब क्या है? बंद नहीं है। नाक हाँ से उसका पानी, मैं समझ गया आपकी बात। नाक से पानी आ रहा है या नाक बंद है या नाक प्रॉपर खुला नहीं है या नाक से गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड आ रहा है, तो इन सब चीजों का मतलब है कि आपको जुकाम या तो हो गया या होने वाला है। कफ मतलब कफ नहीं, कोल्ड आपको या तो हो गया या होने वाला है। उस केस में आपको सूर्य स्वर चलाना है दिन भर में, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना? तो आप करके देख लीजिए। अभी भी इस समय अगर किसी को जुकाम है तो बताए मुझे। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जुकाम है? आपको है पंकज जी? चंद आज है। चंद स्वर बंद करके बैठिए, हाथ से ही बंद कर लीजिए। जितनी देर मैक्सिमम कर पाइए कर लीजिए। जिन भी लोगों को जुकाम है वो अपना चंद स्वर बंद करके ही क्लास करें आज, फिर मुझे बताएंगे 5 7 10 मिनट बाद। जी वनीता जी कुछ कह रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, सर मेरे दोनों कान बंद ही रहे, 8 दिन हो गए अभी। क्या बंद है? दोनों कान से ना ऐसा पूरा जाम हो गए, कान कुछ जाम हो गए? ऐसा कान कान मतलब कान से दोनों। सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ मिस वो बहुत बहुत दिन हो गए, वो बाल धोने के बाद ज्यादा होता है वो। तो देखिए आप अपना प्रॉपर चेकअप करा लीजिए कान का। आपके कान में फंगल इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है ना? आपके कान में फंगल इन्फेक्शन हो गया है। जब आप बाल वगैरह धोती हैं, पानी कान में जाता है तो वो फंगस जो कान में है वो फूल जाता है, उसको पानी मिलता है तो वो फूल जाता है। ठीक है? तो आप अपने कान का प्रॉपर चेकअप करा लीजिए, नहीं तो कान का पर्दा भी खराब हो सकता है। ओके। ठीक है? इसमें स्वर से मैंने कोई 5 दिन सर ईएनटी से 5 दिन का दवा लिया था, तब तक ठीक था। वापस बाल धोए तो वापस वो चालू। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप फंगल इन्फेक्शन की प्रोन है। तो आपको वो 5 दिन दवा नहीं डालनी है। आप वो दवा लाइए, 3 4 दिन डाल लीजिए। जैसे अब तो ये जो है स्वर से जो है मेडिकल की क्लास हो गई। चलिए कोई बात नहीं। आप वो दवा ले आइए, 5 दिन डाल लीजिए। जब ठीक हो जाए तो नहाने के पहले और नहाने के बाद फिर डाल लीजिए। ओके। ठीक है? जाड़े भर ऐसा करना पड़ेगा आपको। हाँ, धन्यवाद। जी। सुरेश कुमार जैन साहब आपका, अच्छा आपसे तो बात हो गई। राधिका जी अनम्यूट कर लीजिए। सर सुन रहे हैं सर? बोल रहे, हाँ बोलिए। सर मुझे कभी भी सूर्य स्वर ही चल रहा था सर, लेकिन आपसे अक्सर मुझे चंद्र स्वर भी आ रहा है सर। आ रहा है अभी? हाँ अभी चेंज हो रहा है सर, अच्छा मालूम पड़ता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए ऐसा है ना कि अभी मैं किसी से भी ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको स्वर विज्ञान के थ्रू अपने जीवन में कोई रिजल्ट आया कि नहीं आया। ये मैंने किसी से नहीं पूछा, क्योंकि पहले आप प्रॉपर सिस्टम में तो आ जाइए। पहले आपकी बॉडी अलाइन तो हो जाए, तभी तो रिजल्ट आएगा, है ना? चलिए अब आगे की बात सुनिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखिए 3 चीजें मैंने आप लोगों को एक आज बताई हैं स्वर के लिए। पहला तो रात में गर्म पानी लेना है। दूसरा, सोने के पहले एक बार दोनों फिंगर वाली एक्टिविटी को फाइनली कर लेना है, उसके बाद सोना। अब तीसरी एक्टिविटी सुनिए। ये तीसरी एक्टिविटी आपको मॉर्निंग में आपका डिजायर्ड स्वर दे देगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अच्छा ये बताइए कि हम खुद को सबसे ज्यादा किस नाम से जानते हैं? दीपेन जी अनम्यूट करिए। आपका घर का कोई नाम है? क्या सर? आपका कोई कोई निक नेम है जिसमें घर पे हाँ जी, बुलाते हो? कौन सा? नीटू। नीटू। आप खुद को दीपेंद्र के नाम से ज्यादा जानते हैं कि नीटू के नाम से ज्यादा जानते हैं? दीपेंद्र। दीपेंद्र।
तो हमारे जो 2 नाम होते हैं उसमें से कोई एक नाम ऐसा होता है जिसके द्वारा हम अपने को सबसे ज्यादा जानते हैं। और इस दुनिया में एक बात और कही जाती है और ये सत्य भी है कि हमारे जो कान हैं उनको एक शब्द जो सबसे अच्छा लगता है वो होता है हमारा नाम। जब कोई हमारा नाम बुलाता है तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है और हमारे कानों को वही शब्द सबसे अच्छा लगता है। तो वो शब्द हमारे कानों को क्यों सबसे अच्छा लगता है? कभी सोचा है इस विषय में आप लोगों ने? वो शब्द हमारे कानों को इसलिए अच्छा लगता है कि वो जो शब्द जो हमारा नाम है वो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हम बचपन से उसी नाम से पुकारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस नाम पे हमारी एक अथॉरिटी हो गई है। जैसे पंकज जी को मैं पंकज बुलाऊं तो ये रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन अभी मैं इनको पीपीएस बुलाऊं तो शायद ये उतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी आत्मा में जो नाम बसा हुआ है वो पंकज है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आज जो टेक्निक बता रहा हूँ बहुत पावरफुल टेक्निक है। सब लोग इसकी भरपूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सुबह के टाइम में स्वर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? आपको जो स्वर चाहिए कल की डेट में, कल आप उसी स्वर में उठोगे। अब इससे अच्छा कुछ हो सकता है कि हम उसी स्वर में उठें जो हमें चाहिए? तो हमारा जो नाम है उस नाम को हमारी आत्मा भी पहचानती है, इसीलिए वो नाम हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे कानों को उस नाम को सुनने में एक शुभ अनुभूति इसीलिए होती है। ठीक है? तो आपको करना क्या है? आपको रात में पहले आपने 1 गिलास पानी पी लिया गर्म, उसके बाद आपने अपनी ये वाली एक्टिविटी कर ली। अब आप अपनी एक्टिविटीज से फ्री हो गए। ठीक? अब आप आराम से लेट जाइए, लाइट वाइट आपकी बंद हो गई। ठीक है? अब आपको एक अपना सेल्फ अलार्म लगाना है, अपनी आत्मा को बोलना है। क्या बोलना है? अब हम आत्मा को किस नाम से बोलेंगे? हम ये तो बोलेंगे नहीं हे मेरी आत्मा, हम अपना ही नाम बोलेंगे ना, जो नाम हमारा हमको बहुत पसंद है। जैसे अगर पंकज जी कह रहे हैं, पंकज जी अगर इस अलार्म को लगाएंगे तो पंकज जी कैसे लगाएंगे? पंकज जी अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट पे रखिए, थोड़ा ऊपर। हाँ, आंख बंद करिए। अब अगर आपको अपनी आत्मा से कुछ कहना है तो आप क्या नाम लोगे? पंकज ही बोलोगे ना? तो अब पंकज। आपको अपनी आत्मा को ये इंस्ट्रक्शन देना है, बहुत प्रेम से देना है। हे पंकज, सब लोग डैश करके लिख लो, नाम की जगह छोड़ दो। आपको मैं अभी समय दूंगा, आप लिख लीजिएगा, आप पहले कर लीजिए एक बार। हे पंकज, मुझे कल सुबह सूर्य स्वर में उठा देना। इसको आपको 5 बार बोलना। ये अब मान लीजिए पंकज। कल का जो डिजायर्ड स्वर है वो सूर्य है, सूर्य में उठना चाहते हैं आप। ठीक है? आपने वो देख लिया पंचांग वंचांग और कल सूर्य स्वर चाहिए, तो आपको क्या बोलना है? हे पंकज, कल मुझे सूर्य स्वर में उठा देना। लेकिन याद रखिएगा एक बात, अगर आप 12 बजे के बाद सो रहे हैं तो कल मत बोल दीजिएगा। अगर आपको सोने में लेट हो गया है और 12 बज चुके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ये बोलना है, हे पंकज, मुझे अब सूर्य स्वर में उठा दीजिएगा सुबह के टाइम में। ठीक है ना? और अगर 12 के पहले 10, 11, 9, 8 जैसे नॉर्मल हम लोग सोते हैं तो फिर आपको बोलना है अपना नाम लेके, XYZ जो भी नाम है। जैसे सुमन जी करेंगी तो कहेंगी, हे सुमन, मुझे कल सुबह सूर्य स्वर में उठा देना। ठीक? या कल सवेरे मेरी आंख सूर्य स्वर में ही खोलना। ठीक है? तो इतना मिरेकुलस रिजल्ट आएगा आपको इस एक्टिविटी का। शुरू में 1-2 दिन नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। किसी किसी को 1 हफ्ते भी नहीं आएगा, तो डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है, करते रहिएगा। ठीक? जितना अच्छी तरह से आप अपनी सोल से कनेक्ट होके बोल पाएंगे उतना अच्छी तरह से आपको रिजल्ट आएगा। अब सोल से कनेक्ट कैसे होना है उसको सुन लीजिए।
सोल से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है